हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके बाद में आपको भी अंदाजा लग जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि ये क्लास कितनी रेलिवेंट होने वाली है। एक्चुअली में ये यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लेकर के पूछा हुआ है। 3 ऑप्शंस दिए हुए और आपसे पूछा है कि इसमें से करेक्ट आंसर सही कौन सा है। मल्टीपल करेक्ट में से आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद से हम इस सीरीज को, चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। एनीवेज, आई थिंक आपने देख लिया होगा एक बार। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर, लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू कि हम कर क्या रहे। तो पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपने अगर पीवाईक्यू को एनालिसिस किया होगा पिछले 20 साल का, तो आपको पता चलेगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। दीज आर द थेमेटिक एरियाज। हम पूरा पॉलिटी कवर नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटी के सिर्फ थीम्स को कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम इसमें पूरा पॉलिटी कवर अप कर रहे होंगे। आप इन लेक्चर्स को 1.5x पे देख करके सारे पीवाईक्यू साथ के साथ लगा सकते हैं और एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, आई ऑल्सो वांट टू टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू कि ये हमारा चल क्या रहा है। तो दिस इज एनबीटी सीरीज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीलिम्स एनबीटी। एनबीटी का मतलब क्या होता है? नॉट बियॉन्ड दिस। पर्पस ये है कि आपके एग्जाम में बच्चे 10,000 चीजें पढ़ रहे, यहां से क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। द सिंगल पर्पस ऑफ द सीरीज इज कि इसके बाहर नहीं जाना, नॉट बियॉन्ड दिस। इसी सीरीज को अगर आप फॉलो करके जा रहे हो, इन टॉपिक्स को फॉलो करके जा रहे हो, तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। हर साल आए हैं और आगे भी आएंगे। बेसिक एनालिसिस यही है कि पिछले 20 साल से यूपीएससी जिन एरियाज को हिट कर रहा है, हमें उसी को कवर करना है। दिस इज द बेसिक पर्पस। अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अगर आप सिंसियरली सीरीज को फॉलो करोगे, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट एंड टेल एवरीवन ऑफ यू कि आपका एक अच्छा कमांड हो जाएगा एंड यू गाइस विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। एनीवेज, आई वाज गेटिंग अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। एनीवेज, स्टार्टिंग द सीरीज हियर। So this is not beyond this, right? Okay, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा, राइट? So every one of you have to attempt this question parallel with me. So I can see one of my friend is in video call. She is serving in BPSC, right? So ma'am, you have a question on the screen. You have to solve this question. You have just 30 seconds. काट दिया फोन। पता था मुझे। चलो, ये जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो ऑलरेडी सर्विसेज में, अभी जैसे एक फ्रेंड का कॉल आया था तो वो अभी बीपीएससी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको लगता है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अभी क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछे तो फट से कॉल करता है। चलो आ जाओ, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज 2015 में पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंडिया में है, क्यों है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम? देखो सिंपल सा, आप देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो लोकसभा है उसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात गलत है? बात तो सही है, बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कैसे पता चलेगा इस ऑप्शन से? ऑप्शन तो इंडिविजुअली सही है कि लोकसभा में जितने भी एमपीज है उनको हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में और हम उनको इलेक्ट करके भेज रहे हैं वहां पे। दिस इज करेक्ट। सेकंड है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिविजुअली देखो तो ये स्टेटमेंट भी सही है, भाई पार्लियामेंट के पास तो राइट है, वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें आपको पता चलेगा बेसिक स्ट्रक्चर करके, राइट? उसको मैं आगे कवर कराऊंगा कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, जुडिशियरी उसको सेग्रीगेट करती है। एनीवेज, बट इंडिविजुअली देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको क्या दिखेगा? सही दिखेगा। नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये भी सही बात है। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है। इसके जितने भी राज्यसभा में मेंबर्स, उनके टेन्योर कितने हैं? 6 साल है, 6 ईयर्स है ना? तो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। ये बात तो सही है। नेक्स्ट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। दिस इज द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैसे पता चलेगा? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक खासियत होती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। किस पे रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही उनकी गवर्नमेंट बन रही है। कल लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और सपोज करो अगर पास हो गया तो ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर आपको अभी भी इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो बहुत ही बेसिक शब्दों में बताओ तो इसको ध्यान में रखना कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो इस चीज से डिसाइड होता है कि लोकसभा में स्ट्रेंथ किसके पास सबसे ज्यादा है। अगर लोकसभा में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वहां पे वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में, उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं के जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक बेसिक सा लीनिएज है जिसको हमें फॉलो करना होता है।
सो दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन, और ये आपको 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा हुआ था। एक आध क्वेश्चन और करेंगे और फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलो देखो ये क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मेन एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस गवर्नमेंट, राइट। अभी आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज द फ्रेंड वुड हैव बीन टेक्सटिंग मी की क्लास के बीच में वीडियो कॉल उठा करके क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस है, बट एनीवेज दिस वाज इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि यार आंसर आ जाएगा, बट नहीं, फटाफट फोन करता है सबका। चलो आ जाओ, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ है और अभी स्टेट पीसीएस में जॉब कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, क्लास को इतना सीरियस लेते हैं, इनको लगता है क्लास चल रहा मतलब फटाफट निकलो यहां से। अभी देखना कॉमेंट आएगा, ठीक है। वापस आते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज। अब देखो क्या बोल रहा है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। सेकंड, इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशिएंट। सोचो, इज इट करेक्ट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। आप लोगों को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ोगे आंसर दिख जाएगा। अगर नहीं आ रहा आंसर तो गिव मी फ्यू सेकंड्स, और अभी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को मैं रैप अप करूंगा। देखो अभी मैंने क्या किया ना, सारे के सारे पीवाईक्यू चैप्टर से उठाए हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो आज तक यूपीएससी ने पूछा है। 2014 में, 15 में, 16 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने, राइट। आपको अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इफ यू वांट दिस पीपीटी, तो नीचे दिया गया जो टेलीग्राम का लिंक है आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं, यूपीएससी बाय रुपेश, और वहां आपको यू विल गेट दिस पीपीटी एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको ध्यान में रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है, आर्टिकल 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, आपके राष्ट्रपति जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, नहीं। वो डिसीजन लेने के पीछे रीजन क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और जिसको हेड कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, मदद करते हैं डिसीजन लेने पे, या फिर एडवाइस करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तब जाके राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। किसमें, ये आर्टिकल 74 के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी जब पढ़ाऊंगा तो आपको लिंक करते हुए यहाँ पे नजर आएगा टॉपिक की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर बनने के लिए प्रोविजंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिस्टर बनते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको क्या एमपी बनना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, याद रखना आप कि कोई भी इंसान मिनिस्टर बन सकता है, एनीवन कैन बिकम अ मिनिस्टर। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि उसको 6 महीने के अंदर में एमपी बनना पड़ेगा, राइट। 6 महीने, 6 मंथ के अंदर क्या बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिस्टर बनना चाहूं और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट चाहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे कि मुझे मिनिस्टर बनाना है, ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, राइट। मुझे कोई मिनिस्टर बनाना है तो मुझे मिनिस्टर बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि मिनिस्टर बनते ही 6 महीने के अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा में एक सीट लेनी पड़ेगी, एमपी बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बन पाया देन माय पोजीशन एज अ मिनिस्टर विल बी सीज टू इफेक्ट, वो खत्म हो जाएगा, दैट विल एंड, राइट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल को लेकर के, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हाउस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करेगी, प्रोसेस क्या होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 77 में दिखाई देगा, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर रोल दिखता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट ऑफ बिजनेस देख सकते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने आई थिंक 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। इसी पीपीटी में ऊपर स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, इस पूरे क्लास के बाद में एक बार फटाफट आप उस क्वेश्चन को लगा लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 78 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू दी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या उनका दायित्व बनता है, क्या ड्यूटी है, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। बेसिकली आपको दिखाई देगा 74 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी आर्टिकल्स में। क्यों, एक 74 और एक 77 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से यूपीएससी ने पूछा हुआ है, एंड दे कीप द क्रक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल और बेसिक पूछूं क्या पार्लियामेंट क्या है, तो आप बोलोगे लोकसभा एंड राज्यसभा। दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट आंसर। पार्लियामेंट का मतलब होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। लोकसभा एंड राज्यसभा एंड आपके देश के राष्ट्रपति, इन तीनों को जोड़ के आप पार्लियामेंट बनाते हो। क्यों, क्योंकि कोई बिल लोकसभा में गया, फिर वो बिल राज्यसभा में गया, क्या वो पास हो जाएगा, नहीं होगा, जब तक उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन ना हो। तो इन तीनों के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। दैट इज द रीजन व्हाई ये तीनों क्या है, दे आर कंबाइंडली अ पार्ट ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट। तो इसको हमेशा याद रखना कि जो भी गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो एक चीज, एक तो ये बेसिक क्लियर हो गया, एक और बेसिक क्लियर कराता हूं, उसके बाद से आपको और चीजें क्लियर होते हुए नजर आएंगे। एक तो याद रखना कि एक होता है एग्जीक्यूटिव, क्या होता है,
एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका लेजिस्लेटिव। क्या होता है? लेजिस्लेटिव, राइट। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, कार्यपालिका, इसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, जितने भी आपको मिनिस्टर्स दिखेंगे ये क्या है? दे आर दी एग्जीक्यूटिव्स। व्हाई दे आर एग्जीक्यूटिव्स? बिकॉज सपोज करो कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में है, तो वो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ को, एक्ट को, जो भी आएगा उसको अपने मिनिस्ट्री में क्या करेंगे? इंप्लीमेंट कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। सिमिलर थिंग गोस फॉर दी हेल्थ एंड फाइनेंस एंड अदर मिनिस्ट्रीज। मतलब जितने भी मिनिस्टर्स है दे आर दी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, लेजिस्लेटिव मतलब क्या है? वो लोग जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दी लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग का मतलब क्या है? कानून बनाना। फॉर एग्जांपल एमपीस, जितने भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाई देंगे वो क्या है? वो सबके सब लेजिस्लेटिव्स है। कैसे है? फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं राज्यसभा का मेंबर हूं या फिर लोकसभा का मेंबर हूं, तो कोई भी बिल आएगा तो मैं उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगा, डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो व्हाट आई एम डूइंग एज अ पर्सन, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ए लेजिस्लेटिव, राइट। आई एम ए पार्ट ऑफ दिस लेजिस्लेटिव। एक चीज और, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, रिपीट दिस, मार्क माय वर्ड, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास में दो चीज होता है, राइट। क्या है? तो वो एग्जीक्यूटिव भी है प्लस वो लेजिस्लेटिव भी है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, लॉ मेकिंग भी कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई बिल आएगा तो उसमें वो वोट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब एमपी का भी काम कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो पास हो गया, उसको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। मतलब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास में क्या होता है? डुअल मेंबरशिप होता है। दो प्रकार की मेंबरशिप होती है। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेटिव की। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। यही है बेसिक आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अच्छा, एक चैप्टर होता है पार्लियामेंट, जहां पे हम चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा सा आप स्पीकर के बारे में पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ोगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हाउस पढ़ोगे, रूल्स बुक के बारे में पढ़ोगे, समन प्रोरोगेशन, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे। दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। ये हमारा सिंपल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट हम इंडिविजुअली करेंगे 2 से 3 सेशंस के अंदर में। दैट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का कोई ऐसा साल होता होगा जहां पे शायद ही पार्लियामेंट से क्वेश्चन आए, अदरवाइज एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्लियामेंट। और जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीजें थोड़ा सा बेसिक्स करके वहां पे फिर से रिवाइज कराऊंगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। कुछ यहाँ पे मिस अगर होगा भी तो पार्लियामेंट में कवर अप हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम का हमें क्या देखना है? फीचर्स देखना। वी आर सपोज्ड टू नो द फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला, द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आर टू एग्जीक्यूटिव। देखो, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कौन? आपके प्रेसिडेंट। और रियल मतलब कौन? आपके प्राइम मिनिस्टर। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो, जब भी आप यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हो, कार्यपालिका की, तो उसमें दो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। दोनों के दोनों क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया था दैट वाज अपॉन दी प्रेसिडेंट, यानी कि हमने एग्जीक्यूटिव का पिछले क्लास में एक पार्ट कवर किया था। आज हम प्राइम मिनिस्टर कवर कर रहे हैं। आज हम एग्जीक्यूटिव को कंप्लीटली कवर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही प्लानिंग करते हैं कि हमें पॉलिसी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अभी एट प्रेजेंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से हमें चीजों को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट क्या करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, राइट, कहां पे हमें डेवलपमेंट काम करना है। तो ही इज दी रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल क्यों? क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के वो काम हो नहीं सकता, वो प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड नहीं हो सकता। ऑफिशियली जितने भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर देखते हैं वहां पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, उनकी सिग्नेचर होती है। दैट इज व्हाई ही इज द नॉमिनल हेड। रियल हेड ये क्यों है? क्योंकि ये लोग पॉलिसीज बना रहे हैं और ये जाकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर रहे हैं। याद करो आर्टिकल 74, क्या बताया मैंने? एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, सो वी नीड योर सैंक्शन। तो फिर राष्ट्रपति वहां पे साइन करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं रियल पावर इनके पास है। सो दे आर दी रियल एग्जीक्यूटिव। अल्टीमेटली जो भी पावर में, सत्ते में गवर्नमेंट आएगी, उनके हेड कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट, उनकी सरकार होती है। बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में एक समान लेके इंप्लीमेंट करते हैं, और बिना इनके ऑर्डर्स के, बिना इनके फॉर्मल सिग्नेचर के आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं ले सकते। चाहे वो फॉरेन कंट्री के साथ में कोई डिप्लोमेटिक टाइज हो, या फिर कुछ बाहर से इंपोर्ट करना हो, कोई बड़े स्केल पे डिफेंस टाइज हो, कुछ भी हो, यू नीड सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो दो तरीके के आपको एग्जीक्यूटिव दिखाई देंगे। दूसरा है रूल बाय द पार्टी दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी के पास में मेजॉरिटी है वही रूल करेगी। इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? लोकसभा में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या? मतलब जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स जो एडवाइस करने के लिए डेप्यूटी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के साथ अटैच हुए, पूरी की पूरी बॉडी, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? दे बिकेम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक चीज याद रखना, 91st अमेंडमेंट के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ 15% फिक्स कर दिया गया है कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है
उससे 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ होगा, उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। 91st अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूपीएससी सीडीएस जैसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो वन लाइन में पूछ दे, इट्स अ इजी फ्रूट, सबका सही होगा, आप गलत करके मत आना। नेक्स्ट क्या है, ओनली फॉर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस वोट। यस, अगर आपको लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पास में मेजोरिटी नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस गवर्नमेंट पे, तो हम क्या करेंगे, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। कौन, जो भी आपकी अपोजिशन पार्टी है। अगर सच में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मतलब जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो जो आपके स्पीकर है वो पूछेंगे कितने लोग सपोर्ट करते हैं अभी के गवर्नमेंट में, तो वहां पे मेजोरिटी लोग, मतलब जितने भी लोग हैं वो अपना हाथ उठाएंगे। अगर मेजोरिटी लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हम हैं, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया। लेकिन अगर सपोज करो नो कॉन्फिडेंस पास हो गया कि मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी ऑफ लोग है वो अपोजिशन को सपोर्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ कहां पे पास हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बताया, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा में ही आपको दिखाई देगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं, लोकसभा में ही आपको दिखाई देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो लोकसभा में ही इसको पास करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मिनिस्टर्स के पास में डुअल मेंबरशिप होता है, अभी मैंने बताया, वो एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है। लाइक अ मिनिस्टर लूजेस देयर पोजीशन इफ दे आर एब्सेंट फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर द 6 months इन अ रॉ। अगर कोई भी मंत्री 6 महीने तक एब्सेंट है, अनुपस्थित है पार्लियामेंट में लगातार, तो उसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्लोज वर्किंग रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, और यहां तक कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। अगर कोई भी मिनिस्टर, सपोज करो अगर रेल पलट गई, तो जो आपके रेल की मिनिस्टर है उनको लोकसभा में जाकर के बताना पड़ेगा कि क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, किस तरीके से उस चीजों को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, लेजिस्लेचर। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, लेजिस्लेचर के लिए, जो लॉ मेकिंग हाउस है, जो आपका लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियली इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज ओके, हाँ 91st अमेंडमेंट, यही मैंने बताया 91st अमेंडमेंट 2003 का था, जिसने कहा क्या कि प्राइम मिनिस्टर को जोड़ करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसका संख्या 15% से ज्यादा उसका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ से, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स, ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट। फटाफट देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और किसके, कैबिनेट के बीच में। देखो कैबिनेट जो होता है ना, बहुत ही छोटा और बहुत ही पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वेरी पावरफुल, राइट। तो कैबिनेट में आपको दिखाई देगा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं 25 के कम होते हैं, लगभग 2019 में आपको दिखाई देगा कि 30 लोग थे कैबिनेट में। सारे के सारे मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक के होते हैं, बहुत बड़े पोजीशन के होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ा मिनिस्टर्स का काउंसिल है, बहुत सारे मिनिस्टर्स इसके अंदर आएंगे, मतलब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, नॉर्मल मिनिस्टर्स भी आएंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आएंगे, सब एक साथ आएंगे जो उस गवर्नमेंट को प्रेजेंटली चला रहे हैं, हु हैव अ डिसेंट रोल इन प्लेइंग अ गुड पार्ट इन द रनिंग ऑफ दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को चलने में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है, वो लोग सब इसके अंदर आएंगे। 91st अमेंडमेंट ने क्या बताया, 15% से ज्यादा उनका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। कौन कौन से मिनिस्टर्स है, देखो कौन कौन से हैं, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो होंगे, जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज वाले वो होंगे, ये सारे के सारे किसका पार्ट है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलो, इनके पास में थियरी में बहुत सारा पावर है, राइट, मतलब थियरी में पावर है, पूरा कुछ ये देख रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा रियल पावर किसके पास है, आपको दिखाई देगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चला रहे हैं। देखो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर्स का पार्ट है। कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स मिलते हैं जो बड़े बड़े मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, होम हो गया, इस टाइप के जो बड़े मिनिस्टर्स है, राइट, वो सब एक साथ मिलकर क्या बनते हैं, कैबिनेट बनता है। कैबिनेट इज वेरी पावरफुल, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैबिनेट के बाद में आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा सा बॉडी, वो है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर हम स्ट्रेंथ के नंबर पे देखें या पावर के पोजीशन पे देखें, तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ दिखाई देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उससे छोटा स्ट्रेंथ दिखाई देगा कैबिनेट मिनिस्टर, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। तो आपको एक पर्टिकुलर लीनियज दिखाई देगा किस तरीके स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और इंडिविजुअल इंसान का पावर बढ़ते जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडिविजुअल इंसान का पावर ठीक ठाक है। जैसे ही आप कैबिनेट पे आ गए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में बहुत पावर है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के पास आ गए, तो ही इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। अच्छा, इनका जो भी फंक्शन होता है कौन डिसाइड करेगा, तो इनका सारा का सारा काम कैबिनेट मिनिस्टर से डिसाइड करेंगे, क्योंकि कैबिनेट एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियस है, वो बताएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना है। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे कैबिनेट मिनिस्टर के पास में पावर प्रैक्टिकल में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में पावर क्या है, थियरी में है, राइट।
और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब आपके संविधान में लिखा गया। लेकिन कैबिनेट क्या है? इट वाज एडेड थ्रू 44th अमेंडमेंट, आर्टिकल 352 के अंदर 44th अमेंडमेंट के द्वारा आपने क्या किया हुआ है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐड किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट यस दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको आपके संविधान लिखा गया था, तो लिखा गया था इसके बारे में। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट टुडेस क्लास। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बस पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बेसिक बताया हुआ है। आपको ये पीपीटी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाकर के इसको देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक एनबीटी सीरीज के पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर, बिकॉज these lectures are very small but exactly they hit where the UPSC asks, जहां पे यूपीएससी पिछले सालों से पूछते आ रही है। कोई जादू टोना मंत्र नहीं है, बस मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपका काम थोड़ा सा कम कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि आप पीवाईक्यू एनालिसिस खुद से कर पा रहे हो, तो फिर कोई लेक्चर दुनिया में देखने की जरूरत नहीं। आपका सिर्फ पीवाईक्यू और लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ। But still if you feel कि I need revision, I need some help, then go with this series. I particularly assure you after polity I'll come with history। इस सीरीज को अगर आप जेन्युइन तरीके से फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स के बाद में I'll show you किस तरीके से 70 से 80 टॉपिक जब इसमें कवर करेंगे, उसमें 25 से 30 टॉपिक एग्जैक्टली यूपीएससी पूछेगी। हर साल आता है उसी टॉपिक से, इस साल भी आएगा। हैव दैट गट श्योरिटी। सो एनीवेज, सो दिस इज फॉर टुडेस क्लास एवरीवन। सो कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जो अगली क्लास होगी हमारी इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर में होगी। सो विल सी दैट क्लास, उसमें फटाफट आगे के टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे। तो चलो काम करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।